नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी की जो 6th क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें हम हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री के टोटल 6 चैप्टर दे रखे हैं 6th क्लास की पुस्तक में। तो मैं आपको इन 6 चैप्टर से संबंधित 6 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और इन 6 चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे क्वेश्चनों का कहीं पर संकलन जरूर करें। जब भी आपका रीट का एग्जाम हो तब आपको इनको एक बार देख के जाना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अतीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तांबा, जस्ता, सीसा या फिर कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा मनुष्य ने सबसे पहले तांबा की खोज की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर सेकंड नंबर पर बात करें कि किस धातु की खोज की, तो जस्ता, और थर्ड नंबर पर सीसा। तो यह क्रम आपको ध्यान रखना है, तांबा, जस्ता, सीसा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, लोथल व धौलावीरा वर्तमान किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात? तो देखिए, लोथल व धौलावीरा ये दोनों स्थित हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो ये दोनों स्थल हैं ये किससे संबंधित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते फिर, निम्न में से सत्य कथन है। मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता था, या फिर सभी? तो देखिए, यहाँ पर जो ये तीनों कथन दे रखे हैं ये तीनों कथन सत्य हैं। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं। निम्न में से असंगत कौन सा है? तो कुछ स्थान दे रखे हैं, जो भी असंगत है वो आपको बताने हैं। चंद हुदड़ो कहाँ पर स्थित है? क्या ये पंजाब में है? रोपड़, चंडीगढ़ के पास, कोट दीजी पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान? तो देखिए, यहाँ पर जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद हुदड़ो, ये पंजाब में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है। जो रोपड़ है ये चंडीगढ़ के पास है। ये आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ के पास। और अगर राज्य की बात करें तो पंजाब में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोट दीजी पाकिस्तान में और कालीबंगा है हनुमानगढ़ राजस्थान में। फिर आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक स्थल और था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, सरस्वती नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, शिवालिक पहाड़ियों से, नाग पहाड़ से या फिर अरावली से? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सरस्वती नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ी से। और ये कहाँ तक जाती थी? कच्छ के रण तक। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये सरस्वती नदी है इसको प्राचीन ग्रंथों में सिंधु की माँ कहा जाता था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितनी पुरानी है? तो कितनी पुरानी आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आज से पुरानी है 4,500 वर्ष पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ईसा से कितनी पूर्व है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से 2500 वर्ष पूर्व की है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, आहड़ व गिलुंड दोनों स्थल की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या फिर कोई नहीं? तो देखिए, इन दोनों स्थलों की जो सभ्यता है वो कहलाती है आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत कौन सा है? नोह, भरतपुर, चंद्रावती, सिरोही, पचमता गांव, राजसमंद, गेलुंड, उदयपुर? तो देखिए, यहाँ पर जो असंगत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो गिलुंड है वो उदयपुर में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नो कहाँ पर है? नो है भरतपुर में, चंद्रावती, सिरोही और पचमता गांव राजसमंद। आगे देखते फिर, कौन सा स्थल ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था?
गणेश्वर, आहड़, विराट या फिर कालीबंगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड आहड़। ये आपको ध्यान रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे चलते हैं। किस स्थल से किले के अवशेष व अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं? बागोर से, बालाथल से, नोह से या फिर चंद्रावती से? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो किले के अवशेष व और अनाज संग्रह के जो कोठार हैं ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि अनाज संग्रह के कोठार कहाँ से मिले? तो चंद्रावती। चंद्रावती कहाँ पर है? आबू रोड के पास है, सिरोही में, ये आपको ध्यान रखना है। नोह भरतपुर, और जो बागोर है, बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा, और बालाथल उदयपुर। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। लोहे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई है? नोह से, चंद्रावती, बागोर या फिर बालाथल? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लोहे की कुल्हाड़ी है ये हमें प्राप्त हुई है नोह भरतपुर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। बेराट से अशोक के शिलालेख मिले हैं। और बालाथल उदयपुर में स्थित है या फिर सभी? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी, यानी जो ये चार कथन दे रखे हैं ये चारों कथन सत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बेराट से अशोक का कौन सा शिलालेख मिला है? भाब्रू शिलालेख। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? गगर नदी, सिंधु नदी, कोठारी नदी या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बागोर सभ्यता ये स्थित थी कोठारी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है? कनकपुरा, बिजनौर, तरखान या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो ये तीनों स्थल हैं कनकपुरा, बिजनौर और तरखान, ये तीनों राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर लोथल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान था ऑप्शन नंबर सेकंड हड़प्पा। 1921 में इसकी खोज हुई थी। आगे देखते फिर। लेपिस लेजुली अर्ध कीमती पत्थर पाया जाता है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर पूर्वी एशिया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व सभ्यताएं थी? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता, चीन की वांगो नदी सभ्यता या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के ये तीनों जो सभ्यता दे रखी है यहाँ पर ये समकालीन थी, तो ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। सीकर जिले में किस नदी के तट पर ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं? तो किस नदी के तट पर प्राप्त हुई है? खंडेला नदी, कोठारी, कातली नदी या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कातली नदी के किनारे ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कातली नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं मैंने सारे आपके सामने रखे हैं, कुछ भी छूट नहीं रहा है। आप चाहे तो अगर आपके पास पुस्तक हो तो देख सकते हैं। कालीबंगा का उत्खनन हुआ था, तो कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा का उत्खनन हुआ था 1961 से लगाकर 1969 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों का आप कहीं पर संकलन जरूर करें, ये काफ़ी अधिक आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि लगभग
70% क्वेश्चन इन्हीं पुस्तकों में से आते हैं। मैं आपको जब भी 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो फिर मैं आपको 7th क्लास की हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में 8th क्लास, फिर 9th क्लास और 10th क्लास तक। तो आपके पास काफ़ी अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों का आपके एग्जाम के पहले अगर एक बार भी रिवीजन करके जाएंगे तो निश्चित ही आप काफ़ी शानदार स्कोर करके आएंगे आपके एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके रीट एग्जाम में काम आने वाले हैं। रीट एग्जाम के अलावा जब भी आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे या फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देंगे या फिर आरएस का एग्जाम देंगे, और भी कई भर्तियां हैं जिनमें हिस्ट्री वाला पोर्शन ऐड है, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, तो आप उनमें काफ़ी अधिक अच्छा स्कोर करके आएंगे, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे और इन पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।